लक्ष्मी नगर जॉइंट RWA की तरफ से यहाँ पे एक धरना धरा गया तरुण भंडारी के लिए, क्या उसकी न्याय की अपेक्षा है आपकी तरफ से? देखिए, उसकी न्याय की अपेक्षा तो हम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो उम्मीद हम आज कर सकते हैं सरकार से शायद कभी नहीं कर सकते थे, और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मेरा जो अपील है सभी देशवासियों से और स्पेशली हिंदुओं से, अगर इस तरीके से, ये कोई पहली घटना नहीं है, मॉब लीचिंग इस टाइप की घटना बहुत हो रही है, हम सबको संगठित होने की ज़रूरत है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर 40-50 लोग भी थे तो क्या आसपास के जो घर थे उनके पास झाड़ू डंडे कुछ भी नहीं था उनके पास? क्या बचाने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? क्या तरुण सिर्फ एक ही माँ का बेटा था? नहीं, तरुण हम सब का बेटा था, हर हिंदूवासी का बेटा था। उसको बचाने की कोशिश मुझे नहीं लगती कि किसी ने की है। अगर सारे के सारे आसपास के लोग किसी तरीके से ऊपर छतों पे से जो लोग देख रहे थे और रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या उनके पास कुछ भी सामान नहीं था कि कम से कम ऊपर से मार देते? अभी एक आपके लक्ष्मी इसीलिए नगर तो हत्या हो में पाई। यतेंद्र वकील जी का एक बयान आया है कि जिसमें बताया जा रहा है तरुण भंडारी जी ने पहल करी है और बजरंग दल से जुड़े, उस विषय पे आपका क्या कहना है? उस विषय पे मैं कहती शर्म आनी और चाहिए। लॉ बैकग्राउंड से आते हैं यतेंद्र जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे वकीलों को और ऐसे लोगों को जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि क्रिस्टल क्लियर केस है, उसके ऊपर एक किसी दल को बदनाम करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। मेरा फिर से सबसे अपील है, इस तरीके से अगर घटनाएं लगातार हो रही हैं और होती रहेंगी, कब तक? जब तक कि हम दूसरे के मरते हुए बच्चे को ये सोचेंगे कि वो उसका बच्चा है। सरकार के लिए आपका क्या कहना है कि इसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सरकार जानती है क्या करेगी। अब तक जो उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन खाली एक ने नहीं मारा जो एक के छज्जे तोड़े गए हैं। जब तक ऐसे लोगों के ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं होगी वो नहीं डरेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बहुत लचीला और बहुत सॉफ्ट है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उधर 72 घंटे में एनकाउंटर हो जाता है, पर आप एक बात बताइए, उसको मरे हुए 9 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो एक बुलडोजर चलाने से किसी की जान वापस नहीं आएगी। आप ये बताइए कि न्याय की क्या अपेक्षा है आपकी दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार कह रही है कमल की सरकार है और न्याय के लिए लड़ती है, क्या है उसके लिए कहना है आपका? मेरा तो उनसे अपील है और वो कर भी रहे हैं कोशिश, लेकिन मैं फिर से एक बात कहना सारी चाहूंगी, एजेंसियां सो गई है, सरकार पुलिस, दिल्ली पुलिस सो गई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार और एजेंसियां बाद में आती हैं। जिस समय उसको मारा जा रहा था उस समय हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने क्यों नहीं, किसी एक व्यक्ति ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने उठा के अपना कैमरा ही क्यों नहीं उठा के मारा कि कम से कम मारने वाला कुछ तो डेविएट होता, कुछ तो पब्लिक भटकती, कुछ तो ऊपर से अरे गमले रखे होते, कुछ तो गमले तो फेंकते। किसी एक व्यक्ति ने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है। एक एक करके जब सबके बच्चे जाएंगे तब सबको पता लगेगा। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों से, जब इस तरीके से कोई मॉब लीचिंग कुछ भी हो रही हो तो पब्लिक तमाशा ना खड़ा करके देखे, क्योंकि अगला बच्चा उसका खुद का भी हो सकता है।